Hello everyone, welcome to our YouTube channel B.Pharm Live. Today we are going to discuss about uh, Beer's Lambert's law. Beer's law डिस्कस करेंगे, Lambert's law डिस्कस करेंगे, फिर Beer's Lambert's law दोनों डिस्कस करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सेमेस्टर 7 का है, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ जानने से पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉ इसी से निकल के आया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ सबसे पहले देखिए। एब्जॉर्प्शन लॉ पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जब किसी भी कोई भी सैंपल सॉल्यूशन है इसके अगर कंटेक्ट में आएगी, पास आउट होगी, तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इन कंपेयर टू इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस टेक इंसिडेंट रेडिएशन को हम लोग I0 लेते हैं। ठीक है, और ट्रांसमिटेड रेडिएशन को I लेते हैं। ट्रांसमिटेड रेडिएशन को I लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी अगर इंसिडेंट रे अगर 100% है, इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी अगर 100% है, तो जब वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन बन के आएगी तो हो सकता है कि वो 90% हो जाए। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, हो सकता है कि 90% हो जाए। ठीक है, तो 10% क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, इट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो 10% हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो केसेस हो सकती है। ठीक है, देयर विल बी टू केसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इफ द सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। अगर ये सैंपल सॉल्यूशन जो इसमें है वो ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएशन जितना होगा उतना ही ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगा। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन 0% होगा। तो क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, 100%। 100% पूरा टोटल रेडिएशन ट्रांसमिटेड हो जाएगी। जो यूवी विजिबल रेडिएशन होगी वो 100% ट्रांसमिटेड हो जाएगी। तो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स I0 इक्वल टू I। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो सैंपल सॉल्यूशन जिससे हम लोग पास आउट करा रहे हैं यूवी विजिबल रेडिएशन को, ये हो सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो। तो जब अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब क्या होगा, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी ग्रेटर देन 0। विल बी 0 से कुछ तो होगा, विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए, और परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, लेस देन 100%, विल बी लेस देन 100%। ठीक है, तो I0 that is the incident radiation will be greater than I0 will be greater than I that is transmitted radiation। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन को कैसे डिनोट करेंगे, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू I0 बाई I। ठीक है, और ट्रांसमिशन को कैसे, I बाई I0। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन according to the relationship between the absorption and transmission, relationship between incident radiation and transmitted radiation, sorry, relationship between incident radiation and transmitted radiation क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या होगा, एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू log 10 ब्रैकेट ओपन 1/t। ये इसको इक्वेशन बनवा लिया। ठीक है, अब हम लोग 1/t के जगह में क्या करेंगे, t का वैल्यू क्या है, I/I0 है। वी नो दैट t इज इक्वल टू I/I0। ठीक है, तो 1/t क्या होगा, 1/t क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में I0 बाई I। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/2 इन इक्वेशन। नाउ
ठीक है। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू लॉग 10 ब्रैकेट ओपन 1/t के जगह क्या लिख सकते हैं, I0/5, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। इन दिस केस वेयर A is absorption, I0 क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है। और I क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, ठीक है ना। अब हम लोग बियर-लैम्बर्ट्स लॉ इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू अब हम लोग बियर-लैम्बर्ट्स लॉ डिस्कस करेंगे। अब हमें एब्जॉर्प्शन का बेसिक पता चल गया है। नाउ आवर टॉपिक इज लैम्बर्ट्स लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ क्या होती है, ठीक है। सो व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन of the radiation will be directly proportional to the thickness of the solution. Solution की thickness का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, थिकनेस या फिर पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन का इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, A इज इक्वल टू log 10 I0/5, ये था। अब ये एब्जॉर्प्शन, ये जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज पाथ लेंथ, दैट इज L, ठीक है। यहाँ L हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिकनेस या फिर पाथ लेंथ, बस दिस इज, यही है लैम्बर्ट्स लॉ कि जो आपका एब्जॉर्बिंग मीडियम होगा, वो एब्जॉर्बिंग मीडियम से जब कोई भी यूवी विजिबल रेडिएशन जब पास होगी, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी में क्या आएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन की, ठीक है। तो नाउ इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक, L थिकनेस या फिर पाथ लेंथ, ठीक है। सो अब A इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बताएंगे, एप्सिलॉन होता क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन इज द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिसको भी मोलर एब्जॉर्बिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। मैं ये यहाँ पे पूरा सब कुछ बताऊंगा। ये मेन E इज द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिटी। इसका जो यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन का, वो होता है लीटर पर मोल सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पूरा क्लियरली लिख देता हूँ कि ए आपका है वेयर ए क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इससे पहले डिस्कस हम लोगों ने किया ही था। I0 क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, I क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, L क्या है, थिकनेस या फिर पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, थिकनेस या फिर पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसको मोलर एब्जॉर्बिटी भी कहा जाता है, ठीक, ऑब्लिक मोलर एब्जॉर्बिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा, ये एप्सिलॉन का यूनिट इसका यूनिट क्या है, लीटर पर मोल सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। अब एकदम सिंपली बियर्स लॉ आपको बताऊंगा। बियर्स लॉ क्या होता है, ठीक है। When a beam of monochromatic radiation is passed through the absorbing medium, just same like this,
द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो डिक्रीज आएगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही इंटेंसिटी में भी कमी आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन के थिकनेस के, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला A इज इक्वल टू log 10 ब्रैकेट ओपन I0 by I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, सो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C। ठीक है, सिंपल वही बात है, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C। अब A एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ये है मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्बिटी। ठीक है, C क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, आपको ये C बस मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एप्सिलॉन भी मैं बता ही हूँ आपको, दोबारा से याद रहेगा, एप्सिलॉन है आपका मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, जिसे हम मोलर एब्जॉर्बिटी भी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या थी, लीटर पर मोल सेंटीमीटर, लीटर पर मोल सेंटीमीटर। ठीक है, इट वाज बियर्स लॉ। अब क्या है कि लैम्बर्ट्स लॉ हो गया, बियर्स लॉ हो गया, अब बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ या फिर उसे हम लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वो डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ या फिर इसे बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी कह सकते हैं, आप जो भी कहिए। ठीक है, ये भी सेम है, उसी तरीके से दोनों लॉ को कंबाइन कर दिया गया है, बस वही सिंपल सी बात है। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, the intensity of the radiation will be directly proportional to the concentration of the solution as well as path length or thickness of the solution। ठीक है, हमारा लैम्बर्ट्स लॉ में क्या था, लैम्बर्ट्स लॉ में क्या था कि बस थिकनेस और पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। बियर्स लॉ में क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और लैम्बर्ट बियर्स लॉ या फिर बियर लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है, दोनों, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल से लिखते हैं, जो सबसे पहले इक्वेशन 2 आपने देखा होगा। ठीक है, A इज इक्वल टू log 10 I0 by I, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। और उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं फिर C भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration and this। ठीक है, so absorption is equal to epsilon C L। ठीक है, ये क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। लिख दो, आपको याद होगा, याद भी हो जाएगा, बार बार लिखूंगा तो, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर मोलर एब्जॉर्बिटी भी बोल सकते हैं इसको, मोलर एब्जॉर्बिटी बोल सकते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, L क्या है, थिकनेस और पाथ लेंथ। बस सिंपल सी टॉपिक है, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी टॉपिक है, आप देखिएगा और एकदम सिंपल सी टॉपिक। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट्स में लाइक। ठीक है, सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी अगर इसी तरीके का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी अगर टॉपिक्स आपको डाउट होता है, कोई भी टॉपिक डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।